वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो प्लीज। ठीक है, मूवी की शुरुआत उधर से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि रकुल प्रीत कि आयशा और आशीष बोलते हैं कि चलो मैं अपने घर जाती हूँ उन लोग को मनाने। वो जैसे ही जाती है तो उसकी भाभी को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसका बाप बहुत उसका सेवा कर रहा होता है और उसका भाई ऐसे ही खड़ा रहता है। तो वो बताती है अपने भाभी से कि मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो बोलती है कौन है, मुझे क्यों नहीं बताई तुमने। बोलती है चुपचाप रहना, किसी को बताना मत। फिर अगले दिन उसके भाभी को खाना होता है दाल मखनी, तो पूरे घर में हल्ला कर देती है कि मुझे दाल मखनी खाना है। लेकिन उसकी ऐसे बोलती है कितनी भुक्कड़ है तू, लेकिन उसका पापा बोलता है हाँ बिल्कुल चलो ढाबा। तो ढाबा ले चलता है। फिर वो जैसे ही एक बाइट लेती है तुरंत बता देती है आयशा है रिलेशनशिप में एक लड़के के साथ। तो अभी उसके माँ बाप पूरे चौंक जाते हैं, प्लस आयशा भी चौंक जाती है कि इसको मैंने कहा था कि तुम चुप रहना, लेकिन ये बोल दी। अब आयशा को हो जाती है टेंशन, वो बताती है कि मैं हूँ 6 महीने से हूँ। तो अभी ये सोचती है मैंने क्या बोल दिया। और आयशा को जो चेहरा देखने वाला था उस समय, क्या ही बात थी, क्या बोले, देख लीजिए, आप लोग भी देख सकते हैं। उसका बाप पूरा शौक हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर रखता है, वो ज़्यादा दिखाता नहीं। उसका बाप बहुत मैच्योर अपने आप को समझता है, हालांकि वो था नहीं। उसकी माँ भी बोलती है कितने महीने से, बोलता है 6 महीने से। बोलती है कौन है, बोलता है अमीर ज़्यादा है, बहुत अमीर है, लंदन में रहा है। तो बोलते हैं हम हमें मिलवाने लाओ बेटा। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि उसने कुछ बड़ा कह दिया है, वो नाटक करने लगती है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो चलिए चलिए पापा जल्दी चलिए, बहुत नाटक करने लगते हो। उसका पापा भी घबरा जाता है कि सही में बच्चा तो नहीं होने वाला है, तो इसलिए वो उसको लेके जाता है गाड़ी की तरफ। लेकिन हम लोग को पता ही है कि वो नाटक कर रही है, क्योंकि वो बचना चाहती है आयशा से। आयशा भी उसको आराम से ले चलती है, लेकिन गाड़ी के पास जैसे ही वो आती है बोलती है गैस था। सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके पापा मम्मी को पूछना था आयशा से तुमने ऐसा क्यों किया। उसको एक रूम में बैठा के पूछते हैं आयशा बेटा आपने ऐसा क्यों किया, हमने आज तक कभी आपसे कुछ तेज आवाज़ में बात की या फिर कुछ भी कहा। तो ऐसा बोलती है नहीं पापा, बस मैंने सोचा कि बाद में बताऊंगी। अच्छा नहीं नहीं, वो अपने पत्नी से बात करता है कि नहीं हमने कहीं तो कुछ किया होगा। वो बोलती है कि वो थोड़ा बड़ा है इसलिए नहीं बताया। कितना बड़ा है, हम लोग मैच्योर हैं। तो बोलती है उसके 2 बच्चे हैं, शादी भी हो गई, डिवोर्स हो गया है। तो फिर वो लेके आती है उसको। तो वो बोलती है तुम, उसका बोलता है कि तुमने कुछ झूठ तो नहीं बोला। बोलती है नहीं। फिर जब जैसे उसके माता पिता उसको देखते हैं, ओहो, उन लोग का जो चेहरा तो आप लोग देख सकते हैं कितना घबराने वाला था। ये मूवी बहुत ही अच्छी है। फिर वो लोग गैस करते हैं इसकी एज कितनी होगी। आयशा ने तो 27 बताई है। फिर आशीष आयशा से पूछता है कि आयशा तुमने मेरी एज उन लोग से कितनी बताई है। तो बोलती है तुम चुप रहो, मैंने बताया है कि वो तुम्हारी डिवोर्स हो गया है, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, बस मैंने तुम्हारी एज नहीं बताई है। वो लोग कोशिश करते हैं आशीष से पूछने की बेटा तुम्हारी एज कितनी है। तो वो बोलने जा रहा होता है, लेकिन आयशा चुप करा देती है। वो लोग खाने भी खिलाते हैं, तो वो दाल नहीं खाता। तो वो आयशा का पापा बोलता है दाल कौन नहीं खाता। जैसे ही उन लोग को पता चलता है कि उसकी एज थोड़ी ज़्यादा है, और आशीष का वो आयशा का बाप तो फुल गुस्सा आ जाता है, वो बंदूक निकाल लेता है कि मैं मार दूंगा उसको। लेकिन वो लोग नहीं, वो लोग चिल रहते हैं, दारू वारू पीते हैं आराम से। लेकिन जो डिटेक्टिव लगा देता है आशीष के ऊपर, और पता चलता है उसकी एज है 1 साल छोटी उसकी मम्मी से और 2 साल छोटी उसके पापा से। ओहो, उसकी एज इतनी ज़्यादा। लेकिन उसी समय खुशखबरी आती है कि उसकी भाभी माँ बनने वाली है। सब लोग खुश हो जाते हैं और उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर वो लोग आराम से चिल करते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं, अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बोलता है उसकी ऐसे बोलती है आशीष को कि तुम मेरे माँ बाप को पटाओ, कोशिश करो। तो उन लोग के लिए अपने दोस्त से सजेशन मांगता है कि मैं क्या करूँ। तो उस खाना बनाता है उन लोग के माँ बाप के लिए, लेकिन वो खाना इतना घटिया था, इसलिए उसके माँ बाप नहीं पटते उससे। तो अब इधर ही उसके भाभी के माँ बाप लोग आ जाते हैं, पूजा होती है उसकी। आयशा आयशा का बॉयफ्रेंड पूजा करता है आशीष। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन उसके माँ बाप अभी भी खुश नहीं थे। लेकिन उसके नाना नानी खुश हो गए थे, उसके मतलब पापा पापा। तो वो लोग एक पार्टी में हो जाते हैं। तो इधर आयशा और आशीष बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसका बाप बहुत गुस्साया होता है। तो फिर इसके बाद होता क्या है, एक आदमी आयशा को घूर रहा होता है। इधर ही उस आयशा का बाप देख लेता है सब होते हुए, तो उसको आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो क्या करता है कि उसके पास जाता है और बोलता है वो मेरी बेटी है, तुम ये सब मत करो, नहीं तो बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ। सॉरी सर, मैं नहीं कर रहा था, मैंने बोला मत करो तो भी
घबरा जाता है, डर जाता है, तो बोलता है ठीक है सर, सॉरी सर। तो जैसे ही आशीष मुड़ता है, मतलब उसका पापा मुड़ता है, वो वापस घूमने लगता है, इसलिए फिर वो गुस्सा आ जाता है, फिर उसको बहुत पीटता है, बहुत ज़्यादा। आयशा का पापा देख रहा था, आयशा की मम्मी देख रही थी, आशीष भी देख रहा था, आयशा भी देख रही थी, लेकिन वो पीटते जा रहा था, पीटते जा रहा था, पीटते जा रहा था। आयशा सोच रही थी ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। आशीष जाके उनको रोक लेता, नहीं तो वो अभी जान से ही मार देते उसको। आयशा की मम्मी इतना गुस्सा आशीष को इससे पहले कभी नहीं देखी थी, सॉरी आयशा के पापा को कभी नहीं देखी थी। आयशा का पापा फिर उस पार्टी को छोड़ के चल जाता है, आयशा और आशीष भी चल जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग रोड पे मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपने उस पे नहीं हम पे गुस्सा निकाला है, आपको उन पे गुस्सा नहीं हम पे गुस्सा है। तो बोलता है तुझको नहीं लगता कि मुझसे गुस्सा होना भी चाहिए, इतने बड़े एज के लड़के से तू शादी करना चाहती है, उसके साथ रिलेशनशिप में है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ऐसा बोलती है आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि लोग नहीं सोचेंगे, आप अंदर बारे में हम लोग के बारे में गंदा सोचते हैं। फिर इसके बाद आयशा को गुस्सा आ जाता है, फिर वो घर छोड़ के जाने वाली होती है। सारा बैग कर लेती है और बोलती है अब से मैं आशिक घर रहूँगी, आपके घर नहीं रहूँगी। इधर उसका पापा भी आ जाता है, बोलता है तुझे जो करना है वो कर। वो भी गुस्से में थी, ये भी गुस्से में था। फिर इधर से आयशा घर छोड़ के चली जाती है अपना बैग लेके। आशीष बोलता है मत चल, लेकिन अब आयशा नहीं मानती तो वो क्या करता। फिर वो उसको अपने घर ले आता है, फिर वो बोलती है कि तू मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है, तेरा तो अच्छा ही हुआ मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है। वो बोलता है ऐसा नहीं है, तुझे नहीं छोड़ना चाहिए। तो बोलता है कि उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग तो वैसे खुश होंगे। तो लेकिन इधर पता चलता है कि आयशा का बाप आ चुका है और रो रहा है, बोलता है प्लीज़ मेरे साथ चल। इधर फिर आयशा भी रोने लगती है। फिर बहुत हमें अच्छे लगते हैं उसके पापा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पापा के मन में क्या खिचड़ी जम रही है ये तो उसके पापा को ही मालूम है। इधर भी वो लोग बोलता है कि चलो आप लोग एक पार्टी हम लोग के गाँव में, चलिए आप लोग भी। फिर हमें पता चलता है कि असल में ये सब प्लान उसके माँ बाप का था। वो लोग ने अंदर ही अंदर कुछ ऐसा गेम रचा है जिससे इन दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। तो फिर इधर आशीष आयशा का पापा उन लोग को अपने गांव में ले चलता है और बोलता है कि मैं इधर तुमको अपना दोस्त बताऊंगा सबको। तो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमें पता चलता है आयशा के पापा का नया प्लान, वो एक लड़का लेके आया होता है आयशा को पटाने के लिए। और ये हैंडसम भी बहुत होता है, मस्त डांस वांस करता है, सब लोग को इतना वो करके रखता है। इधर इस लड़के से सब लोग इम्प्रेस हो जाता है और पता चलता है ये आयशा का बचपन का दोस्त है, जो कि बचपन में उसके साथ खेला करता था। पहले ही मुलाकात में फूल दे रहा था, आयशा कपड़े दे रही थी। तो इससे उसके माँ बाप को तो बहुत खुशी मिली थी। फिर ये लोग हाइकिंग पे गए, उसके लिए गिटार गाया, बहुत कुछ किया ये उसको पटाने के लिए। फिर आशीष को तो पता चल जाता है ये सब, तो बोलता है आप ये गलत कर रहे हैं उसके रूम में जाके। लेकिन आयशा तो अब भर में पड़ गई थी उससे। तो वो क्या करता है, आयशा आयशा वो आशीष को धोखा देने लगती है। इसलिए फिर इधर एक गाना बजता है बहुत भयंकर, चले हम आ गए तो तुम मुझे फिर याद फिर लाना। वही पुराना वाला गाना बजता है जो कि बहुत अच्छा था। चले गाना अरमान मलिक ने गाया था, ये गाना बहुत अच्छा होता है। कभी मैं याद आऊँ तो चले आना, चले आना। लेकिन इधर आशीष देख लेता है कि वो लोग उसको धोखा दे रहे हैं। तो आशीष बोलता है मैं इन लोग को रोकूंगा नहीं, मैं अब बस आयशा की ज़िंदगी से चला जाऊंगा। आयशा बोलती मुझे माफ़ कर, दूँ मेरे से गलती से हो गया। तो बोलता है नहीं, तेरी ज़िंदगी है तो अभी बड़ी है, छोटी सी है, तेरे को जो करना है वो कर, अब मेरा हक नहीं रहा तुझ पे। तो बोलती है मुझ पे हक नहीं रहा कि मेरे से हक नहीं रहा। तो बोलता है मैं अब तुझसे बात तो नहीं करना चाहता, तू जा अपनी ज़िंदगी जी, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। लेकिन आयशा उसको छोड़ के नहीं जाने सोचती, वो बोलती है रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन अब जब वो चला गया था तो आयशा बोलती है ठीक है अब मैं शादी करूँगी इससे। फिर से वही चले आना। लेकिन इधर वो बोलता है आयशा का गीत गीत नाम था इस लड़के का, बोलता है आयशा के पापा से मैं उसको धोखा तो नहीं दे रहा, तो अंकल मैं उसको धोखा तो नहीं दे रहा। फिर इधर आयशा आशीष से कॉल लगाती है, बोलती है मेरी याद तो आती होगी तुमको। तो बोलता है नहीं, सही में नहीं, मेरी शादी होने वाली है आ जाना। फिर इधर आयशा का बड़ा भाई अपने पापा से बोलता है मैं अपने बच्चे को आपके जैसा बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, मैं
आपके जैसा बिल्कुल पापा नहीं बनूंगा। तो बोलता है अभी तू नया नया पापा बना है ना, आगे देख तू भी क्या करता है। तो फिर तो फिर आयशा रोने लगती है और बोलती है अपनी माँ से मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो फिर आयशा का माँ भी समझती है, लेकिन इधर पता चलता है आयशा की माँ अपने पति से कॉल में लगी हुई थी। तो वो उसे उसका पापा भी एकदम इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि ये क्या हुआ, मेरी बेटी के साथ मैंने कितना गलत किया। तहाँ फिर उसकी माँ भी आयशा के पापा के पास आ जाती है और फिर आयशा के पापा को कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने वही सोचा जो तुम्हारी बेटी के लिए सही है। वो कहता नहीं, मैं अब आशीष को लेने आऊँगा। तो उसका दोस्त बोलता है आशीष को कि तू भी थोड़ा गलत किया, तुझे उसके पास जाना चाहिए, उसकी शादी तोड़ देनी चाहिए और तुझे उससे शादी करनी चाहिए क्योंकि वो तेरे लिए बनी है। तो बोलता है हाँ मैं तो जाके रहूँगा। फिर इधर हमको उसका गेम प्लान समझ में आता है आयशा का, ये सब गेम प्लान उसी का था। और बोलती है दिस इज़ द एंड गेम। तो हमें पता चलता है कि जिस दिन आयशा के पापा और आशीष के बीच में बात हुई थी, उस दिन आयशा ने उन लोग की बातें सुन ली थी और उसी दिन से उसने प्लान स्टार्ट कर दिया था। जिस दिन हमें लगा था कि आयशा ने आशीष को धोखा दिया है, उस दिन में असल में उसने धोखा नहीं दिया था। उस दिन उसने बल्कि उसे चाटा मारा था और बोला था तू दोस्त के नाम पे कलंक है, तूने क्या किया है मेरे साथ। हाँ, तू तुझे मेरे पे भरोसा नहीं था। मेरे पापा तो बोलता है मेरे को अंकल ने बोला था ये सब करने के लिए। अच्छा, तो बोलता है मैं तो तेरे को दोस्त जैसा ही समझता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत मारती है उसको, बोलती है तुझे मेरे मैं बच्ची लगती हूँ। फिर उन लोग का एक प्लान बनता है कि चलो ठीक है, अब तुम मैं जैसा कहूँगी तू वैसा ही करेगा। वो लड़का भी कहता है हाँ ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा ही मैं करूँगा। लेकिन वो उसे इतना मार चुकी होती है कि वो बेहोश होने वाला होता है। लेकिन तभी वो बोलता है ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा। तो वो बोलती है अब सुन, हमें शादी करनी होगी, ठीक है। सबके सामने ऐसा रिएक्ट करना होगा कि सही में हम लोग प्यार करने लगे हैं। तो और सुन, अब जा मेरे पापा का सर बोल कि मैं उसे धोखा तो नहीं दे रहा। फिर यहाँ वो आशीष के दोस्त के साथ भी मिल जाती है और आशीष को ब्लैकमेल करती है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करती है। फिर वो कॉल पे उससे मीठी मीठी बात करती है, इमोशनल बातें करती है। फिर वो अपने भाई को भी बोलती है कि तू भी जा पापा को इमोशनल इमोशनल ब्लैकमेल कर। वो बोलता है मैं अपने बच्चे को आपके जैसा ट्रीटमेंट कभी नहीं दूंगा। फिर वो उसकी मम्मी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी प्लीज़ प्लीज़। तो उसकी मम्मी कहती है बच्चों का नाम मैं रखूँगी तभी मैं तुम लोग की मदद करूँगी। उसकी मम्मी कहती है ये बता रही हैं, ये नेगोशिएट नहीं करी। फिर अब उन लोग का महासंगम स्टार्ट होता है। वो लोग डांस करते हैं, इमोशनल सॉन्ग खेलते हैं, रोने लगती है आयशा। ये सब असल में उन लोग का प्लान ही था। तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये जितना प्लान था असल में उसकी मम्मी और आयशा का मिलावटी था। फिर इधर वो अब जो आयशा का पापा था वो आशीष को लेने गया था एयरपोर्ट। लेकिन आशीष अभी कॉल आता है उसको कि आशीष खुद ही आने वाला है उधर सुबह। तो जैसे ही सुबह होती है आशीष आ जाता है और वो आयशा का पापा बोलता है चलिए हमारे साथ। तो बोलते हैं नहीं मैं अकेले अपने में जाऊँगा। नहीं तू आयशा को लगेगा कि आप मुझे लेने आए हैं, मेरे को तो उसकी कुछ फिक्र ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, बोलता है आप हमारे साथ आइए ना। तो वो बोलता है नहीं मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। तो बोलता है ठीक है मैं आपके साथ आता हूँ। तो बोलता है नहीं फिर मैं आऊँगा ही नहीं। तो अपनी गाड़ी में चल जाते हैं, अपनी गाड़ी में। फिर इधर आते हैं, आयशा को बहुत मनाते हैं, आयशा मान जा हमारी बात, मान जा हमारी बात। लेकिन वो लोग नहीं मानते और वो लोग शादी करने वाले होते हैं। तभी वो आशीष जो होता है उस लड़के को खींच के मारता है और फिर आयशा मान जाती है। फिर उसके बाद गाना होता है दारू पी लो दारू पी लो, दारू 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 पी लो, दारू पी लो दारू पी लो। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।